नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई और रोचक वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में सिंचाई की सबसे ज़रूरी स्टेज CRI के बारे में। इस स्टेज के बारे में हम बात करेंगे पूरी डिटेल से, जिसमें हम बात करेंगे कि CRI क्या है और यह स्टेज गेहूं में कब आती है, इसकी गेहूं में क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सुखम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है कि CRI क्या है। CRI यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसमें क्राउन का मतलब होता है किसान भाइयों ताज। गेहूं में सिंचाई की यह सबसे ज़रूरी अवस्था है। इस समय गेहूं को पानी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस समय हम पानी नहीं दे पाते या सिंचाई में देरी होती है तो गेहूं का जो उत्पादन है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब बात करें कि यह जो अवस्था है गेहूं के अंदर यह कब आती है, तो किसान भाइयों, जब गेहूं में 3 से 4 पत्तियां आ चुकी होती है या जो हमारी फसल है वो 20-22 दिन की हो जाती है, उस समय गेहूं के अंदर यह स्टेज आती है। उस समय जो गेहूं के पौधे होते हैं उनमें क्राउन बनना शुरू हो जाता है, जहां से जड़ों का निर्माण शुरू होता है। अब बात आती है कि गेहूं में इस स्टेज की इम्पोर्टेंस क्या है। तो किसान भाइयों, गेहूं के अंदर सिंचाई की जो CRI स्टेज है ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है और इस समय हमारी फसल के अंदर जब सिंचाई होती है तो वही डिसाइड करती है कि गेहूं का उत्पादन हमें कितना मिलने वाला है। और इस समय अगर हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद हमारे मन में यह बात आती है कि CRI स्टेज की पहचान हम गेहूं की फसल में किस प्रकार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारी फसल 20 से 22 दिन की हो जाती है उस समय हमारी फसल के अंदर क्राउन बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जिस पौधे के अंदर 3 से 4 पत्तियां आ गई है, उस पौधे को अगर हम उखाड़ते हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एक उभार बनना शुरू हो जाता है, जिसके ठीक नीचे से क्राउन जड़ों का विकास शुरू होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गेहूं का यह जो पौधा आप देख पा रहे हैं, इसमें एक उभार जैसी संरचना बनी हुई है। यह देखने में बिल्कुल ताज के जैसा यानी कि क्राउन जैसा लगता है। क्राउन बनने के कारण ही इस स्टेज को क्राउन अवस्था कहा जाता है। इस क्राउन के ठीक नीचे से जो जड़ें विकसित होगी यही जड़ें स्थायी होगी और पौधे को पोषण प्रदान करेंगी। इसके अलावा पहले जो जड़ें पौधे से निकली थी वे अस्थायी जड़ें थी और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये जो क्राउन रूट्स निकलेंगी यही पौधे को पोषण प्रदान करेंगी और पौधे को सहारा देंगी। और इन जड़ों का निर्माण जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा और कल्लों का फुटाव जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा बालियाँ बनेंगी और उत्पादन भी हमें उतना ही अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, अगर गेहूं में सिंचाई के लिए हमारे पास पानी कम है तो भी हमें इस स्टेज के ऊपर इरिगेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात की गेहूं में सिंचाई की सबसे ज़रूरी अवस्था क्राउन रूट इनिशिएशन के बारे में, और आपने वीडियो में देखा कि जो क्राउन है वो किस प्रकार का दिखाई देता है और इससे जो जड़ों का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।